ओके, मेरी आवाज आ रही है स्टूडेंट्स? Yes, मेरी sir. आवाज आ रही है ना? तो ये जो तुमने देखा थोड़ा सा टीडियस सा कैलकुलेशन है, मैं मानता हूँ, लेकिन दिस इज व्हाट इट इज, मतलब मैथ है तो यही है। तो हमें फाइनली मुझे मिलेगा जो टी स्क्वायर के लिए फॉर्मूला था, यानी टी स्क्वायर इज इक्वल टू, फिर से मैं लिखूंगा 1/2 into twice f u। Bữa nay các người kia ngồi không? Xong rồi dễ. ई वी वी किसको कहीं नहीं जाना, इस वक्त कहाँ जाओगे? प्लस m स्क्वायर e प्लस ट्वाइस m म्यू टाइम्स f प्लस म्यू स्क्वायर, देन वी हैव गॉट माइनस, जो भी था ये फॉर्मूला क्या था, ओके जो भी था वो हमें मिल गया। It was L n E plus L nu plus lambda n into F plus lambda nu G। मतलब थोड़ा सा हमने मैनिपुलेशन किया, this is what we got। So we have done actually what we call the Gauss's theorem egregium या Gaussian curvature intrinsic। लेकिन लोगों ने इसको ज्यादा सिंप्लीफाई किया है, सिंप्लीफाई नहीं किया, इसको थोड़ा बेटर लुकिंग बनाया है। मतलब हम आराम से देख सकते हैं, इसको मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूँ। मैं इसको एज ए कॉरोलरी लिखता हूँ, कॉरोलरी Gauss's curvature या Gauss's characteristic equation can also be written as characteristic equation can also, लोगों ने इस पे काफी मेहनत की है ताकि हम इसको simplified तरीके में लिखे। It can also be written as ln minus m square, that is equal to t square. This is equal to 1/2 h into del by del u of whole of this expression f ev divided by eh minus g by h plus 1/2 into h by 2 लिखते हैं, del by del v of twice f sub u divided by h minus e sub v divided by h, then I have minus f e sub u divided by eh। थोड़ा मतलब मुझे नहीं लगता it's more pretty than the above one, but क्या करें, that's it is, right? अब क्या हम, मतलब अब सोचो ये तो टी स्क्वायर है, लेकिन फिर हमें है ना टी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर जो हमारा गाउसियन कर्वेचर, वो हमें, मतलब उसके लिए भी लोगों ने इसको इसी फॉर्म में एज अ पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ समथिंग लिखने की कोशिश की है। सो बेसिकली corollary second says that we can write k as Gaussian curvature which is ln minus m square divided by क्या अपना what is this, है ना नीचे h स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं 1/h। वैसे तुम्हारे नोट्स पे होगा, इसमें खास कुछ बात है नहीं, इन पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ f इंटू ईवी माइनस, और भी अगर तुम देखोगे इधर उधर किताबों से या नेट से, लोगों ने बहुत कोशिश की है कि इसको थोड़ा फॉर्मूला को थोड़ा सा खूबसूरत बना दे, जो कि है नहीं। इसीलिए मुझे क्या बोलते हैं, मुझे लगता है इसका कोई बेटर तरीका होगा लिखने का, विच इज टू बी डिस्कवर्ड, ठीक है ना, जो अभी तक शायद किसी ने किया नहीं, या किया हो रिसर्च पेपर्स में कहीं पे और मुझे पता नहीं, बट नेवरदलेस दिस इज गुड इनफ। हमारा जो आइडिया है कि Gaussian curvature can be written in terms of EFG and their various partial derivatives, that is our theorem egregium, we have done it। इसको और भी तरीकों से, हाँ ऐसे मैंने देखा है, एक डिटर्मिनेंट इसका बन जाता है, उस इन टर्म्स ऑफ ए डिटर्मिनेंट भी है जो कि थोड़ा बेटर लुकिंग है, मतलब मुझे लगता है वो भी अच्छा है, लेकिन वो बुक्स में दिया हुआ है, बट वी डोंट नीड टू डू दैट। अगर हमने जो हमने किया दैट वाज थ्योरम एग्रीगियम, यानी जो हमने प्रीवियस दो थ्योरम है ना वो कंबाइंड में है थ्योरम एग्रीगियम। और मुझे हमेशा शक होता है गाउस ने इतना ज्यादा काम किया है मैथमेटिक्स में, कमाल के उसके थ्योरम्स है, क्वाड्रेटिक रेसिप्रोसिटी मेरा सबसे फेवरेट है, लेकिन इसको उसको ये क्यों सबसे बड़ा लगता था? क्वाड्रेटिक रेसिप्रोसिटी लॉ किया है नंबर थ्योरी में? हेलो, मेरी आवाज आ रही है? क्वाड्रेटिक रेसिप्रोसिटी किया है? सर आ रही है। किया है जी सर, यस सर। क्वाड्रेटिक रेसिप्रोसिटी लॉ? नहीं क्वाड्रेटिक नो सर, वो नहीं किया। अच्छा कोई बात नहीं, वो मेरा गाउस का फेवरेट है, गाउस ने इतना सारा काम किया लेकिन उसको लगता था ये थ्योरम एग्रीगियम, जो कि मुझे लगता है थोड़ा स्लाइटली अगली, ठीक है।
Then there are another set of equations which characterize a surface in a way we call them Menardi and Kodazi equations. Menardi Kodazi equations जो हैं उसके बाद हमें geodesics में जाना है. चलो मैं ये आज करता हूँ. It is just a set of equations that in a way, actually there is a जिस तरह था ना fundamental theorem of space curves. There is also a fundamental theorem for surfaces. जो हमें जो syllabus है हमारा उसमें हमें उसको prove नहीं करना, हमें simply उसका statement बताना है कि what sort of equations, a sort of differential equations, a set of differential equations that completely characterizes a surface up to rigid motion. जिस तरह से space curves के लिए था वो Serif-Renyi equations, यहाँ पर भी है. उनमें से एक set of equations हैं what we call, एक तो fundamental forms हैं, दूसरा है what we call Menardi-Kodazi equations. मतलब ये एक तरह से मान लो Serif-Renyi equations है for क्या बोलते हैं surfaces. लेकिन इसका मतलब तुम्हें अजीब, मतलब ये तुम्हें थोड़ा आर्टिफिशियल लगेगा क्योंकि हमें वो थ्योरम करना ही नहीं, हमें सिर्फ उसका स्टेटमेंट बताना है. मतलब फंडामेंटल थ्योरम ऑफ स्पेस कर्व्स का प्रूफ हमें सिलेबस में नहीं है, हमें सिर्फ है कि उसको स्टेट करो. लेकिन स्टेटमेंट में चूंकि मेनार्डी कोडाजी इक्वेशंस आएंगी तो इसलिए हमें वो करनी पड़ेगी. ऑल्दो अनलेस हम वो न करें उसका प्रूफ तो ये थोड़ा आर्टिफिशियल लगेगा. मतलब मुझे भी नहीं पसंद है कराना क्योंकि इसका यूज हम करते नहीं कहीं पे आगे. नेवरदलेस इसका मतलब मेंशन होगा in the fundamental theorem for surfaces जिसका हमें खाली statement करना है. So it means we will not use them in any way. Okay, but they are basically partial differential equations. जिस तरह से Serif-Renyi थी ordinary differential equations that related quantities of a curve. तो यहाँ पे quantities of a surface के बारे में भी एक partial differential equation, a set of two partial differential equations. The equations L sub v minus m sub u is equal to m times L minus L times mu times this capital M minus lambda n, and m sub v minus n sub u is equal to nL minus m minus mu times m minus mu n. Now, of course, these relates, मतलब L m n जो है they are second order fundamental magnitudes और उनके related ये what we call एक partial differential equation है. I can think of them as, है ना, हम लिख सकते हैं ना, it is actually del L by del V minus del M by ऐसे भी लिख सकते हैं ना इसको, M times L minus mu times M minus lambda n, and of course similarly del M by del V minus del N by del U is equal to NL minus M minus mu times M and mu times N. So these are basically two partial differential equations which involve the second order fundamental magnitudes. They characterize a surface to a certain extent. Given that we know the quadratic forms, the first and second quadratic form. लेकिन as I said, वो जो fundamental theorem of surfaces है वो हमें करना नहीं है, हमें सिर्फ उसका statement चाहिए. But we can prove them. These are easy to prove that the existence of these two differential equations. Okay, so let me go to the next page to prove them. Proof, ये बिल्कुल मतलब उतना मसला नहीं है. So we consider the identity for a surface. We consider the identity for a surface R is equal to R at UV. ये मेरी surface है. Then चूंकि mixed partial मतलब order of partial derivatives equal है, मतलब they are same mixed partial derivatives, so it would be R U U V, ऐसे नहीं लिखूंगा, R U U partially differentiated with respect to V would be the same thing as R U V partially differentiated, यहाँ U आ गया with U, मतलब this is an identity. And if we substitute the values of RUU and RUV from the characteristic from the Gauss's formulae, and if we substitute the values
of R sub UU and R sub UV from Gauss's formulae, we get, ये है basically हमारा Ln plus Lr sub U plus lambda R sub V, where these are Christoffel symbols, partially differentiated with V, is equal to RU V tha, what was that? Mn plus small m, then I have L, nahi, R sub U hai, plus, then I have L lambda, then mu, R sub V, partially differentiated with respect to U. अगर हम ये लेंगे, so let's do the partial differentiation, मतलब ज़्यादा मसला नहीं है, I can write it as LV into N plus small l, थोड़ा लंबा 6 terms आएंगी of course, then I have LV RU plus lambda V RV, then taking the second term plus Ln sub V plus LRUV plus lambda RVV. Right hand side पे आएगा, let me do it, MU N plus small m sub U R sub U plus mu sub U R V plus M's N sub U plus M R U U plus mu R V U. Okay. तो ये सब करने के बाद अब हम क्या करेंगे, और हम वाइनगार्टन इक्वेशंस यूज करेंगे. वाइनगार्टन इक्वेशन, अब यूजिंग वाइनगार्टन इक्वेशंस मुझे ये पसंद नहीं है क्योंकि मैं इसको यूज नहीं करने वाला, ना ही ये हमें कहीं काम आएगा, लेकिन अब क्योंकि सिलेबस में है, क्योंकि इसको यूज होना था बेसिकली सरफेसेस, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ सरफेसेस में. वाइनगार्टन इक्वेशन कहती है n सब u, अरे ये मुझे एक ही पेज पे चाहिए था लेकिन पता नहीं इसको कैसे करते हैं. n सब u, चलो मैं ये इक्वेशन कहीं से सेलेक्ट कर सकता हूँ, लेट मी ट्राई. अरे उसमें होता था ये दूसरे पेज पे जाएगा, पेस्ट होगा ये, लेट मी सी. कोशिश करने में क्या जाता है, कंट्रोल भी अगर दबाएं आ जाएगा क्या. अरे यार कहाँ गया, चलो वापस ही जाएंगे. ओके ये है मेरी इक्वेशन. अब इसमें मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ कोई कॉपी का ऑप्शन है, स्पॉटलाइट, चलो मैं स्पॉटलाइट अगर इसमें डालता हूँ, देखते हैं क्या होगा. फॉर्मेट, इरेजर, स्पॉटलाइट, स्टैम्प, ड्रॉ, टेक्स्ट, सेलेक्ट, सेव, क्या है सेव व्हाट. ओके चलो, अनफॉर्चुनेटली देखो अब है ना, मैं वाइनगार्टन इक्वेशंस दूसरे पेज पे लिखूंगा तो थोड़ा सा इसमें प्रॉब्लम होगी. सो लेकिन तुम अपने नोट्स पे देखोगे तो वाइनगार्टन इक्वेशंस ये हैं, NU इज इक्वल टू FM minus GL divided by H square into R sub U plus FL minus EM divided by H square into R sub V. ये हमने किए हैं पहली यूनिट शायद सेकंड में. N sub V इसी तरह से होता है FN minus GM divided by H square times RU plus FM minus EN divided by H square times R sub V. राइट, ये हमारी वाइनगार्टन इक्वेशंस है. और हमारी जो पहली वाली इक्वेशन है, लेट मी राइट इट अगेन, लेकिन मैं इसी को अवॉइड करना चाहता था. LVN प्लस L न्यू R सब U प्लस lambda न्यू R sub V
नहीं सॉरी मैंने गलत लिखा है यहाँ पे, ये तो प्रॉब्लम है इसमें। इट इज बेसिकली दिस, क्योंकि यहाँ मुझे थोड़ा सा L sub v R sub u plus lambda v R sub u plus L n sub v plus L R sub v plus lambda R sub v is equal to, ये ना जो मैंने पहले किया था, m sub u n plus small m sub u R sub u plus of course mu sub u R sub v plus m and u plus फिर क्या था अपना m and u आएगा, फिर क्या आएगा स्मॉल m r u u आएगा, हाँ, प्लस mu r u v। आई थिंक दिस इज इट, जो मैंने पिछले पेज पे लिखा था। नाउ यूजिंग दिस, अब हम अगर मैं सब्स्टिट्यूट करूं एन यू, और देखो कितना लंबा चौड़ा है, एन यू को मैं सब्स्टिट्यूट करूंगा इधर, राइट, और एन वी को मैं डालूंगा इस इक्वेशन में इधर, तो ये तो काफी लंबी चौड़ी इक्वेशन हो जाएगी ना। लेकिन उससे क्या होगा कि आई विल गेट ऑल द, मतलब इसमें जो फिर मिलेगा ना मुझे, आई विल गेट इट इन टर्म्स ऑफ द बेसिस, क्योंकि इसमें फिर आएगा आर यू आर वी और एन खाली आएगा। अगर मैं यहाँ इन टर्म्स ऑफ, फिर आएगा ना ये इन टर्म्स ऑफ आर यू एंड आर वी, ये भी मिलेगा इन टर्म्स ऑफ आर यू एंड आर वी, तो मेरा जो लेफ्ट हैंड साइड है वो होगा एन आर यू इन टर्म्स ऑफ एल एन आर यू एंड आर वी इन टर्म्स ऑफ द सेम बेसिस, और राइट हैंड साइड भी मुझे फिर मिलेगा इन टर्म्स ऑफ एन आर यू एंड आर, मतलब मुझे ये तीन वेक्टर्स मिलेंगे मल्टीप्लाइड बाय सम कोएफिशिएंट्स वंस आई सबस्टिट्यूट दीस। सो व्हाट वी डू, सबस्टिट्यूटिंग दिस, तो मैं लिख देता हूं substituting the values, substituting these values from values of, कौन सा values, values of n sub u and n sub v from Weingarten equations, and चूंकि मैं वो substitute करूंगा नहीं क्योंकि मुझे सारा नहीं चाहिए, and equating the coefficients of n on both sides, equating the coefficients of n on both sides, फिर मैं देखूंगा n के coefficients फिर मैं equate कर सकता हूँ क्योंकि basis same है दोनों sides। तो जब मैं n के साथ क्या क्या आएगा, एक तो आएगा LV है ना, और क्या आएगा n के साथ लेफ्ट हैंड साइड पे, और आएगा, कहाँ गया मेरा, equating the coefficients of n on both sides I should get, let me see, एक तो आएगा LV, यहाँ पे n कहीं और पे है नहीं है, दूसरी साइड से आएगा MU LM प्लस लेमडा n, कहाँ गया मेरा, ओ सॉरी, एक तो मुझे ये सबस्टिट्यूट करना है, और फिर इसको भी देखो, मैंने कहा ना मुझे चाहिए सारा इन टर्म, आर यू यू भी है ना यहाँ पे, ये भी तो है, ये भी तो है, एक तो मैं वाइनगार्टन इक्वेशन से सबस्टिट्यूट करूंगा और गॉसेस फॉर्मूले से आर वी वी और आर यू वी को सबस्टिट्यूट करूंगा, वो थोड़ा लंबा चौड़ा हो जाएगा क्योंकि इसमें एक तो आएगा आर वी वी तुम्हें पता है किसके बराबर है, इट इज, अगर मैं वापस यहाँ सबस्टिट्यूट करूंगा, आर वी वी इज बेसिकली एन एन प्लस ऑफ कोर्स फिर क्या, स्मॉल एन आर सब यू प्लस न्यू आर सब वी, एंड ऑफ कोर्स आर यू वी जो है ये खुद बराबर है एम एन प्लस स्मॉल एम आर सब यू प्लस ऑफ कोर्स म्यू आर सब वी, ये भी अगर मैं सब्स्टिट्यूट करूं, यानी दोनों राइट हैंड साइड ओनली इन टर्म्स ऑफ एन आर यू एंड आर वी आ जाएंगे, हाँ मुझे और कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं करनी। वंस आई डू दीज टू सब्स्टिट्यूशंस हियर एंड हियर और प्लस वाइनगार्टन इक्वेशंस का इधर से, तो जो लेफ्ट हैंड साइड पे मुझे मिलेगा n का कोएफिशिएंट, एक तो आएगा LV, फिर यहाँ है n है ना, n इंटू लेमडा, तो प्लस आना चाहिए लेमडा इंटू n, फिर आएगा ऑफ कोर्स, फिर क्या आएगा, एक तो यह आएगा लेमडा इंटू n, और फिर यहाँ पर भी आएगा ना राइट हैंड साइड पे, ओके, प्लस, ओ मैंने क्या लिख दिया, मुझे तो ln चाहिए ना, इट इज l न्यू LV, राइट, प्लस लेट मी राइट इट
एल एम प्लस लेमडा एन। तुम जरा घर पे इसको ठीक से कर लेना, क्योंकि यहाँ मुझे बोर्ड पे प्लस ये मुझे मिलेगा 1 से इक्वेट द कोएफिशिएंट्स। मुझे पता नहीं मैंने कुछ मिस तो नहीं किया। म्यू एम यहाँ पर भी है, हाँ ये था मेरा एक टर्म। देन आई हैव एल का एक तो एन के साथ ये टर्म है, फिर यहाँ से मुझे लानी है एक टर्म, फिर यहाँ से मुझे एन को नहीं आर यू वी को सब्स्टिट्यूट करना है, तो म्यू एम आएगा। और ये स्मॉल एम एल कहाँ से आ गया? ओके, बट आई वांट यू टू कीप, अब जरा तुम जरा घर पे ठीक से देख लेना, राइट? सो वट एवर, तो वी गॉट द फर्स्ट वाली इक्वेशन हमारी मिल गई कि एल न्यू माइनस एम एल वी माइनस एम यू इज इक्वल टू, जो भी था हमारा एम एल माइनस एल माइनस म्यू टाइम्स एम प्लस लेम इज इक्वल टू लेमडा। ये पहली वाली इक्वेशन मिली। अब दूसरी में हमें करना है, यही करना है। अगर अगेन कंसिडरिंग द आइडेंटिटी, ये सारा कुछ कैलकुलेशनल था, सारा ये जो 2-3 थ्योरम्स थे। अगर मैं ये लूं आर यू वी, अब मैं इसको बजाय यू के वी के साथ करूंगा डिफरेंशिएट, इट वुड बी आर वी वी यू यूजिंग दिस आइडेंटिटी। फिर वही सब कुछ करके जो हमने पहले किया था ना, यूजिंग वाइनगार्टन इक्वेशंस एंड देन इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट्स, वो सारा कुछ प्रोसेस करके जो तुम नोट्स में देखोगे, and then finally equating the coefficients of n on both sides, तो you will get the second equation। मतलब इसी प्रोसेस के जरिए, मैंने बोला था ना ये उतना क्या बोलते हैं, उतना यूज भी नहीं है। सो बट Maynard-Kodazzi equations are which characterize a surface, जो कि मैं बार बार कह रहा हूँ, मतलब important है ये when we look at the theory of surfaces। लेकिन चूंकि हमें वो करना नहीं है fundamental existence theorem for surfaces, सो उसकी खाली स्टेटमेंट हमें चाहिए, तो इसलिए इसका कुछ इतना मतलब नहीं रहता। इट्स जस्ट सॉर्ट ऑफ अ कैलकुलेशन, मतलब इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट ऑफ एंड्स एंड ऑल दैट। तो अगर तुम ये करोगे तो मतलब ये लेकिन करना है तुम्हारे सिलेबस में। ओके, देन लेट मी कम टू द स्टेटमेंट ऑफ फंडामेंटल एग्जिस्टेंस थ्योरम। मतलब क्योंकि हमें वो खाली स्टेट करना है, फंडामेंटल एग्जिस्टेंस थ्योरम for surfaces। Fundamental existence from further says if the coefficients, if the numbers, if the coefficients E, F, G and L, M, N of the two quadratic forms of the two quadratic differential forms, जो कि हमें पता है कौन से हैं, फर्स्ट एंड सेकंड, E du square plus twice F du dv plus G dv square, and second one is L du square plus twice M du dv plus N dv square are such that one is positive definite and six coefficients EFG, LMN satisfy Maynard-Kodazzi equations and equations of Gauss, obviously. Then there exists a unique surface. चलो मैं लिखता हूँ a surface uniquely determined up to a Euclidean motion, जैसे कि कर्व्स के लिए था, uniquely determined to within a Euclidean displacement,
for which, ये वही है जिस तरह से कर्व्स के लिए था, for which the forms 1 and 1, the forms first and second are the first and second fundamental forms. अब प्रॉब्लम ये है कि हमें खाली इतना ही इसके बारे में करना है भी थोड़ा सा ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है ये पहले से, तो इसीलिए शायद सिलेबस में इन्होंने रखा है खाली इसका स्टेटमेंट करना। और एक्चुअली मैनाडी-कोडाजी इक्वेशन भी हमें सिर्फ इस वजह से करनी पड़ी क्योंकि इसमें ये आ जाता है, क्योंकि विदाउट जस्ट गाउस's इक्वेशन do not completely characterize the surface, we need these मैनाडी-कोडाजी इक्वेशन। आई विश इसको हम थोड़ा, लेकिन वो थोड़ा हायर हो जाता frankly speaking, इसको अगर हम और ज्यादा इन डिफरेंशियल इक्वेशंस को इलैबोरेट करें। सो हम एक अहम मरहले तक पहुंच गए। इसके बाद बेसिकली है व्हाट वी कॉल, तुम सब सुन रहे हो मेरी बात? इसके रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन पूछना है? हेलो, No, sir. इट वाज जस्ट कैलकुलेशनल, मुझे नहीं पता इसमें कुछ क्वेश्चन आएगा भी नहीं, जस्ट सारा कैलकुलेशन ही था, पार्शियल डेरिवेटिव्स करना, पार्शियल डेरिवेटिव्स के पार्शियल डेरिवेटिव्स करना, बस कैलकुलेशन था। इसके बाद हमारा एक इम्पोर्टेंट जो मेरा फेवरेट है, क्योंकि वो है जियोडेसिक्स या जियोडेसिक। जियोडेसिक बेसिकली होता है, बिफोर गिविंग इट अ डेफिनेशन, it is a curve on a surface. बेसिकली इस तरह से मान लो, अगर तुम नाक की सीध में जाओगे, मेरी बात समझ में आ रही? तुम्हारा चेहरा सपोज इस तरफ है, बस उसी तरफ चलते जाओ, ठीक है ना? वो जो कर्व तुम ट्रेस करोगे ना, चाहे बीच में घड़े हों, जो भी, मतलब तुम जा रहे हो अपनी नाक की सीध में, बिल्डिंग है उसके बिल्कुल स्पाइडरमैन की तरह चढ़ोगे, फिर वापस जाओगे नीचे, है ना, सुपरमैन की तरह। तो अगर तुम वो करते जाओगे ना, सीधा नाक की सीध में, कुछ भी आगे आ जाए, पहाड़ वहाड़, तो वो उस सरफेस जिस पे तुम चल रहे हो ना, वो उसका जियोडेसिक होगा। लेकिन अगर सपोज तुम प्लेन पे हो, है ना, सपोज इस सरफेस पे हो, इस पे जो जियोडेसिक आएगा ना, इट वुड एक्चुअली मीन अ सरफेस सच दैट तुम सरफेस नॉर्मल के साथ चलते जाओ, सरफेस नॉर्मल का झंडा तुम्हारे साथ है। एंड ऑफ कोर्स प्लेन पे तो वो ज्यादा मसला है नहीं, क्योंकि यहाँ पर तो जो जियोडेसिक होगी वो हमेशा स्ट्रेट लाइन होगी। इट इज ऑलवेज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स ऑन अ सरफेस। अब जाहिर सी बात है, यहाँ पे स्ट्रेट लाइन तो हो नहीं सकती है ना शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। बाय द वे, जिस जमीन पे हम रह रहे हैं, अगर हम उसको थोड़ा ध्यान से देखें, यहाँ पर भी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस स्ट्रेट लाइन नहीं होगी, हमें लग रहा है क्योंकि, लेकिन अगर हम जेन्युइनली ट्रूली सोचे, क्योंकि ये तो कर्व्ड है ना सारा। जी सर। So on a sphere, जो geodesic होता है वो होते हैं great circles. Great circles means वो circles which have the same radius as the, मतलब ये curve geodesic नहीं है, ठीक है? There can be very complicated geodesics on very complicated surfaces. Geodesic का मतलब क्या है? It should always be, मतलब surface normal तुम्हारे साथ जा रहा है, ठीक है ना? So on a sphere it would be, मतलब they are the analog of straight line on general surfaces. Analog of straight line on, ऐसा है ना कि straight line on general surfaces. ये इसलिए इंटरेस्टिंग है, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है बेसिकली, क्योंकि इसका रिलेटिविटी के साथ कनेक्शन है, जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के साथ। वो इस तरह से है कि जो हमें कहता है ना कि न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन है कि अगर हम किसी बॉडी को धक्का दें, है ना, तो इट वुड एक्चुअली कीप मूविंग, है ना, इन अ स्ट्रेट लाइन, है ना। Yes, sir. लेकिन अगर मैं जमीन पे उस बॉल को धक्का दूं, तो विल इट फॉलो ए स्ट्रेट लाइन? है No, ना? sir. क्यों नहीं? क्योंकि जब जहां से जाना है रास्ता ही टेढ़ा है, तो स्ट्रेट कहां से आए? है ना? Isn't it? अगर मैं इस सरफेस पे हूं, मैं बॉल को धक्का देता हूं, तो क्या वो स्ट्रेट लाइन फॉलो करेगी?
नहीं करेगी ना? नो सर, व्हाई? नो सर। तो ये क्या हम्म, फॉलो ऐसा करेगी, क्या? है ना? फिर है ना सिचुएशन, अगर मैं क्योंकि खाली स्प्रे नहीं धक्का दूं विदाउट एनी एक्सेलरेशन, किसी बॉडी को सिर्फ एक बार मैंने धक्का दिया, न्यूटन मोशन, न्यूटन कहता है ये चलता जाएगा, है ना? तो जी सर। एक्चुअली आइंस्टाइन ने बेटर बात कही, उसने कहा इट वुड फॉलो ए जियोडेसिक ऑन दैट सरफेस। ठीक है, मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑन दैट सरफेस फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, जी सर। अगर हम उसे एक बार धक्का देंगे। यानी कहने का मतलब ये है कि ये जो हमारी सरफेस होती है उसमें एक इनबिल्ट एक्सेलरेशन है। एक्सेलरेशन से क्या होता है, हम यहां से जा रहे थे, किसी ने धक्का दिया, इधर गया, है ना? लेकिन अगर सरफेस ही ऐसी है तो बिना एक्सेलरेशन के भी वैसे ही जाएंगे ना। है कि नहीं? है कि नहीं? यस सर। ओके, तो इसकी मतलब बहुत मुझे मुझे 12th में इसने बहुत एक्साइट किया था, जियोडेसिक क्या होता है। हालांकि कोई बताने वाला नहीं था, मुझे बड़ा टाइम लगा इसको समझने में ना। इट वाजंट सच अ डिफिकल्ट, उतना डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट वैसे भी नहीं है, ठीक है ना? तो बेसिकली इट ऑलवेज, मतलब थिंग्स ऑलवेज गो अलोंग जियोडेसिक्स। अब जियोडेसिक्स कहाँ से क्रिएट होती है? जैसे वो, एक मिनट, इसकी बैटरी लो हो गई, कि हम इसको अब यहीं खत्म करें। चलो जियोडेसिक्स का हम नेक्स्ट कल शुरू करेंगे, ठीक है? क्योंकि ये मेरा ठीक वो, है सर। इसकी बैटरी खत्म होने वाली है। यस सर। ओके, खुदा हाफिज। मुझे ये भेज देना, ये इसका ना स्क्रीनशॉट ठीक इसका। है सर। तो कल कोशिश करेंगे हम जियोडेसिक्स का कुछ पढ़ लें in terms of geometry, which is very interesting and deep, मतलब it is inbuilt into the, मतलब basis है, मतलब theory of general relativity, कि फिर हम कहेंगे acceleration तो कुछ है ही नहीं, फिर हम ये भी कहेंगे ग्रेविटी तो कोई फोर्स ही नहीं है। मतलब हमने पढ़ा है ना न्यूटोनियन हिसाब से ग्रेविटी कोई फोर्स नहीं है, लेकिन जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ये तो फोर्स है ही नहीं। बेसिकली हमें एक, मतलब एक कर्व है, कर्व हो गई है हमारी जो सरफेस है बिकॉज ऑफ ग्रेविटी, और फिर उस वजह से चीजें यहाँ से वहां, वहां से यहाँ जा रही हैं, क्योंकि रास्ता ही वहीं से है, तो क्योंकि जियोडेसिक वही है। ओके, एनीवे लेट्स इसको बंद करते हैं। खुदा हाफिज, गॉड ब्लेस यू ऑल। सो लेट मी एंड द मीटिंग, ठीक है ना? मुझे भेज देना ये अटेंडेंस। ठीक है। ओके।